पता है, भारत के कई राज्य कर्ज में डूब रहे हैं। हालत ये है कि कुछ राज्यों ने तो अपनी पूरी कमाई से भी ज्यादा पैसा सिर्फ वेतन और पेंशन देने में खर्च कर दिया है। जैसे कि पंजाब, जिसने अपने रेवेन्यू का 107% सिर्फ सैलरी, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी पे खर्च कर दिया। सुनने में ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना, लेकिन ये सच है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे और इस कर्ज के जाल का हमारे भविष्य पर क्या असर होगा। आइए PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक ताज़ा रिपोर्ट के जरिए इस पूरे संकट की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर राज्यों के खर्च करने की जो लिमिट थी वो अब खत्म क्यों हो गई है। देखिए, भारत के सभी राज्यों का जो कुल राजकोषीय घाटा है, मतलब फिस्कल डेफिसिट, वो उनकी GDP का 3% हो गया है और ये वही मैक्सिमम लिमिट है जो फाइनेंस कमीशन ने तय की थी। इसका सीधा सा मतलब है अब और ज्यादा खर्च करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। लेकिन असली खतरा सिर्फ ये घाटा नहीं है। असली खतरा तो ये है कि ये सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है। तो वो कौन सी चीज है जो किसी भी नए विकास पर 1 रुपया खर्च होने से पहले ही राज्यों का पूरा बजट खा जाती है। औसतन राज्यों के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 62% सिर्फ 4 चीजों में चला जाता है: वेतन, पेंशन, पुराने कर्ज का ब्याज और सब्सिडी। कुछ राज्यों में तो हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने जैसे जरूरी काम के लिए भी कर्ज उठाना पड़ रहा है। जरा सोचिए, जब सारा पैसा इन्हीं चीजों में चला गया तो फिर नई सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए क्या बचा? देखिए, जब भी पैसा कम पड़ता है तो सबसे पहली कैंची चलती है भविष्य के निवेश पर, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका मतलब है नई सड़कें, नए स्कूल और नए अस्पताल बनाने के प्लान पर ताला लग जाता है। मतलब जो पैसा देश का भविष्य बनाने में लगना चाहिए वो अब बस पुराने बिल चुकाने में ही खर्च हो रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? 2015 से 2024 के बीच राज्यों ने अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स में औसतन 20% की कटौती कर दी। और सुनिए, ये तो सिर्फ वो कर्ज है जो सीधे सीधे दिखता है। इसके अलावा राज्यों पर एक छिपा हुआ कर्ज भी है जो मुफ्त योजनाओं और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों, खासकर बिजली कंपनियों को दी गई गारंटियों से आता है। ये बस कुछ गलत फैसलों का नतीजा नहीं है, ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है जिसने एक ऐसा खतरनाक चक्र बना दिया है जिससे निकलना मुश्किल है। इसकी एक बड़ी वजह है GST सिस्टम। हाँ, इसने व्यापार को आसान बनाया, लेकिन इससे राज्यों का अपने टैक्स पर कंट्रोल कम हो गया। अब वो पैसे के लिए केंद्र सरकार पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल आजादी घट गई है। और यही बात उन्हें और ज्यादा कर्ज लेने के एक दुष्चक्र में ढकेल देती है, जिससे निवेश रुकता है, विकास धीमा होता है और आखिर में टैक्स कलेक्शन और भी कम हो जाता है। ये एक ऐसा जाल है जो अमीर और गरीब राज्यों के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर रहा है। लेकिन इस कहानी का अंत बुरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है: सख्त वित्तीय अनुशासन और स्मार्ट तरीके से खर्च। अगर राज्य छोटे मोटे राजनीतिक फायदों के बजाय लंबे समय के विकास पर ध्यान दें तो इस ट्रेंड को पूरी तरह पलटा जा सकता है। दरअसल हमें एक फिस्कल फिटनेस रेवोल्यूशन की जरूरत है, एक ऐसा जबरदस्त बदलाव जो राज्य के वित्त को मैनेज करने का तरीका ही बदल दे, ताकि भारत का ग्रोथ इंजन फिर से पूरी रफ्तार से दौड़ सके। ये सिर्फ सरकारी बजट के आंकड़ों का हिसाब किताब नहीं है, ये उन सड़कों, स्कूलों और नौकरियों की कहानी है जो हमारे आने वाले कल को या तो बनाएंगी या बिगाड़ देंगी। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये एक ऐसा संकट है जिससे बचा नहीं जा सकता, या फिर ये भारत के लिए अपने आर्थिक भविष्य को और भी मजबूत बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है?